साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है गुरुग्राम के गांव वजीराबाद से। साथियों, एक पिता ने अपनी नौजवान बेटी को 4 गोलियां मारकर हत्या कर दी। साथियों, ये बेटी का नाम है जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उसका नाम है राधिका यादव और वो एक टेनिस प्लेयर थी, मतलब वो टेनिस खिलाड़ी थी। और उसी के बाप दीपक यादव ने अपनी ही बेटी के सीने में 4 गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिया। साथियों, कल हमने आपको एक लखनऊ की खबर सुनाई थी जिसमें रोशनी खान ने अपने 6 साल की बेटी को अपने आशिक के साथ मिलकर गला दबाकर मार डाला था। साथियों, आज की खबर बहुत ही दुखद है। कल की भी खबर बहुत दुखद थी। ऐसी खबरें हमेशा दुखद ही होती हैं, दुखदाई ही होती हैं। साथियों, वजीराबाद गुरुग्राम में ये जो टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव को उसके पिता ने 4 गोलियां उसके सीने में मार के उसको मौत के घाट उतार दिया। साथियों, हत्यारा पिता गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से उसकी लाइसेंसी रिवाल्वर और वहां पे मौजूद 4 कारतूस के खोखे बरामद कर लिया गया है। लेकिन पुलिस की पूछताछ में राधिका यादव का बाप, उसका पिता दीपक यादव ने बताया कि गांव वाले हमको कहते थे कि तुम बेटी का कमाई खाते हो। इसी बात को लेकर बाप नाराज था और इसी नाराजगी में उसने बेटी को भी बोला कि तुम ये एकेडमी बंद कर दो। ये एकेडमी जो है, ये तुम अपना टेनिस जो खेलती हो या जिसको जो सिखा रही हो, ये सारा का सारा बंद कर दो। बेटी बात को नहीं मानी और हमको ताने मिलते थे गांव से, हमारे आस पड़ोस के लोग हमको ताना मारते थे, जिससे मैं दुखी था। और हमारी बेटी भी हमारी बात को अनसुना कर रही थी, हमारी बात को गंभीरता से नहीं ले रही थी। इसलिए हमको गुस्सा आया, हमने अपनी बेटी को मार डाला कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। साथियों, ये जो दीपक यादव है, भगवान का दिया हुआ, इसके पास सब कुछ है। गाड़ी है, घर है, बंगला है, अच्छा रसूखदार आदमी है, महीने की लाखों रुपए की कमाई है इसकी। और ये अपनी बिटिया के लिए, जिसको इसने मौत के घाट उतारा, उसके लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपया लगा के वो एकेडमी खुलवाई थी। टेनिस, जो टेनिस को सिखाते हैं, जो टेनिस का खिलाड़ी बनते हैं, जो वहां सिखाया जाता है, एक एकेडमी बनवाया था 1.5 से 2 करोड़ रुपया लगवा के। और उसके बाद में बाप नाराज हो जाता है कि हमको गांव वाले ताना मारते हैं। साथियों, बताइए, वो ताना की वजह से अपनी बेटी को मारा है कि इसका और ही कोई कारण होगा? उसके पास तो स्वयं उसके महीने के लाखों रुपए उसके पास आ रहे थे। उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी, कोई तंगी नहीं थी। उसका फ्लैट था, मकान था, गाड़ी था, रसूखदार इंसान था, उसका समाज में, गांव में इज्जत थी। वो इंसान अपनी बेटी को, और ऐसा कहेगा कौन इससे
कोई रसूखदार, चलो छोटा मोटा आदमी हो तो मैं मान सकता हूँ, छोटे आदमी को लोग उलाहना भी दे सकते हैं, हंसी मजाक भी कर सकते हैं, कह भी सकते हैं, लेकिन बड़े आदमी को ऐसा कौन बोलेगा कि तुम बेटी का कमाई खा रहे हो? ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। साथियों, इसमें जो है बहुत से लोग शक भी कर रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स और पुलिस अधिकारी, जो रिटायरमेंट पुलिस अधिकारी हैं, इस पुलिस की जांच पर लोग संदेह कर रहे हैं कि जांच जो है सही दिशा में नहीं जा रही है। मतलब उसने बेटी का कत्ल किया, उसका मोटिव, सही मोटिव अभी नहीं बताया कि वजह क्या था। भाई मोटिव, भाई कोई काम कोई आदमी करता है, उसकी एक मोटिव होती है, वजह होती है। तो इसने अभी तक सही मोटिव को नहीं बताया। इसने यही इतना बताया कि हमारे गांव वाले हमको ताना देते थे कि तुम बेटी का कमाई खा रहे हो। अच्छा चलो ये बात भी मान लिया जाए। फिर ये बताओ कि तू गांव वाला आदमी है कौन जो तुमको बोला था ऐसा? किसी का इन्होंने नाम भी नहीं बताया। भाई कोई गांव वाला आदमी तुमसे बोला कोई चीज, तो तुम बताओ ना भाई ये आदमी बोला था, तो पुलिस वाले उनसे भी पूछें भाई तुम बोले थे कि नहीं बोले थे। मोटिव जो है इस हत्या का, अभी तक इसका सही खुलासा नहीं हो पाया। ये घटना लगभग 1 हफ्ते पहले की है और हम हर दिन न्यूज़ इसका देखते थे। हम सोचे कि कोई और इसमें खुलासा सही कोई मोटिव मालूम पड़े, कोई खुलासा ऐसा हो कि हम उसको आप सबके सामने प्रस्तुत करें। तो कई दिन इंतज़ार करने के बाद अभी तक इस केस में कोई ऐसा मोटिव नहीं आया है, कोई ऐसा खुलासा नहीं हुआ है कि जो मजबूत वजह हो कि हाँ भाई इस वजह से तुमने मारा बेटी को, और वो नौजवान बेटी है। अब उसकी उम्र देखने में तो 20 के ऊपर ही लगती है, 20, 22, 25 के अंदर ऐसा लग रही है। हाँ, 20 से तो कम नहीं है बेटी जो है, जो उसका चेहरा शरीर देखने से लगता है, उसका फोटो देखने से लगता है। उम्र तो नहीं बताएगी राधिका की उम्र क्या थी। फिलहाल साथियों, जो राधिका की एक बेस्ट फ्रेंड करके है, उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है, जिसका नाम है, उसने हिमांशिका उसका नाम है। हाँ, राधिका की जो है, जो बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका है, उसने बताया न्यूज़ चैनल वालों को कि राधिका घर में बहुत घुटन महसूस करती थी। उसके ऊपर पाबंदियाँ बहुत थी, किसी से बात नहीं कर सकती थी, कहीं अपने मर्ज़ी से जा नहीं सकती थी, और जहाँ ये अपना एकेडमी चला रही थी, बस वहीं जाना और फिर घर पे आना। किसी से मिल-जुल नहीं सकती थी, किसी से बोल नहीं सकती थी। मतलब इसके ऊपर पाबंदियाँ बहुत थी और ये घर में बहुत घुटन महसूस करती थी। और जो इसकी फ्रेंड है हिमांशिका, उसने बताया कि इन सब बंदिशों से, इन सब की वजहों से वो इससे बाहर निकलना चाहती थी कि भाई हम हमारे ऊपर बहुत बंदिश है, हाँ, और हमको हमारे ऊपर बहुत पाबंदियाँ हैं, हम इसमें घुट-घुट के जी रही हूँ। ये बात वो हिमांशिका ने बताया इसको, फिर समझाया होगा। और इसका जो है एक राधिका का पूर्व कोच है, जिसका नाम है अजय यादव, जो इस समय दुबई में रहता है। तो उसके भी व्हाट्सएप पे ये मैसेज की थी राधिका ने। राधिका ने मैसेज किया था कि हमारे घर में हमारे ऊपर बड़ी पाबंदियाँ हैं, हम घुट-घुट के जी रही हूँ, हमको विदेश जाना है, हाँ, हमको विदेश जाना है और थोड़ा हमको आज़ाद होना है यहाँ से। तो वो जो है, जो इसका पूर्व कोच था, इनके घर पे भी बात किया था कि तुम्हारी बिटिया ऐसे-ऐसे कर रही है और इसका इसका इच्छा है कि कुछ दिन ये विदेश में रहे। तो इसके घर वाले बोले कि ठीक है, लेकिन अभी समय नहीं है, जब समय होगा तो बता देंगे। अभी जहाँ रह रही वहीं अपना काम-धंधा करे जो जैसे कर रही है। तो ये अपने पूर्व कोच से भी बात की थी और इसका पूर्व कोच इसके घर पे भी बात किया था।
तो इसका फिर ये छानबीन पुलिस का चल रही है और 4 गोलियां मारी गई इसको जो है। बाप ने बोला आगे से गोली मारा, सामने से। फिर इसमें और भी एक उड़ती हुई न्यूज़ चली कि पता लगा पीछे से गोली मारा जो है, और गोली मारा तो कोई देखा तो है नहीं कि हाँ, अब घर के अंदर इसको गोली मारी गई। हाँ, कोई जानता है नहीं कि इसका बाप मारा है, कौन मारा है, कैसे मारा है, इसमें कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। और जैसे मान लो ये कह रहा है कि हमको गाँव वाले ताना मारते थे और हमने बिटिया को समझाने की कोशिश की कि गाँव वाले बोलते हैं तुम बिटिया कमाई खा रहे हो, तो इसी गुस्से में हमने बिटिया को समझाया, बिटिया भी हमारी बात को नहीं सुनी, हमने उसी गुस्से में बेटी को मार डाला। ये तो कोई बात हुई नहीं। अब पुलिस वाले भी इसी की थ्योरी पे अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं और जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, वो लोग शक जता रहे हैं कि पुलिस की जांच सही दिशा में नहीं चल रही है। ये कोर्ट में जाएगा, यहाँ ये बोल रहा है कि हाँ हमने मारा है, कोर्ट में जाएगा बदल जाएगा। पुलिस के पास कोई एविडेंस, कोई साक्षी नहीं होगा, तो इसको सजा कैसे मिलेगी? ये बेटी को भी मार डाला और हो सकता है कि आगे चल के इसको सजा भी न मिले, इसीलिए लोग शक जता रहे हैं। तो कुछ मीडिया वाले हैं, जैसे ये क्राइम तक न्यूज़ वाले हैं, इन्होंने फिर वहाँ के जो गुरुग्राम थाने की जो पुलिस के प्रवक्ता होते हैं, प्रवक्ता हैं संदीप कुमार से बात की है। ये पुलिस के प्रवक्ता हैं उस गुरुग्राम थाने के, कोतवाली के। तो इनसे बात हुई तो ये बोले कि नहीं कोई बात नहीं है, जांच अपने सही दिशा में चल रही है और जांच अच्छे से चल रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उन्होंने ऐसा बताया। और जब इनके परिवार वालों से बात हुआ, अभी दीपक यादव तो जेल गया जो है, बेटी के मारने के जुर्म में बेटी को मार डाला, फिर ये जेल गया। अब इसकी पत्नी है और भी परिवार हैं, इसके भाई हैं और भी गांव के लोग हैं। तो जब वहां पर रिपोर्टर लोग गए पूछे जो है कि भाई ये बताओ कि ये दीपक जो है अपनी बेटी को मार डाला, तो इस स्टोरी में क्या कहना चाहते हैं आप लोग? उनके भाई हैं, गांव के लोग हैं और सब। तो बोलते हैं कि हाँ ये सही बात है कि हमारे लोग के हाथ से एक ये जो है कन्या वध हुआ है। हाँ, वो बता रहे हैं कि हमारे हाथ से जो है, हमारे परिवार के हाथ से कन्या का वध हुआ है। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि हमारी बेटी जो है, कन्या जो है, वो तो चली गई और वो कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता तो उसमें भी मर जाती वो। तो वो मर गई जो है, लेकिन अब हमारे लोग की प्रायोरिटी है। उन लोग की सोचिए बात क्या कर रहे हैं, उन्हीं के परिवार के हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे लोग की ये प्रायोरिटी है कि हम दीपक को बचाएं, उसके बाप को बचाएं। बोल रहे हैं कि हम लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि इसको कोई सजा ना हो। बेटी तो मर गई, कन्या बोध है हमको, कन्या के मरने का दुख है और कन्या वध हमारे परिवार में हो गया। हाँ, कन्या का वध हमारे परिवार के हाथों से हो गया, हमारी ही बिटिया थी, लेकिन वो बिटिया एक्सीडेंट में भी तो मर सकती थी। तो इसका ये मतलब नहीं बिटिया तो मर गई, बाप भी मर जाए, हम बाप को बचाने की अपनी भरपूर कोशिश करेंगे, बाप को कुछ होने नहीं देंगे। हाँ, बोलो उनके परिवार के लोग ऐसा खुल के बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा बचाने की 100% कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो आगे तो केस कमजोर ही होने वाला है, वो अभी अपने मुंह से कह रहा है। अच्छा एक बात इसमें और है, ये गोलियों से मारा, कोई वहां देखा भी नहीं कि कौन मारा कौन नहीं, ये कह रहा है कि हाँ हमने मारा। लाइसेंसी रिवाल्वर इसकी थी, वहां कोर्ट में होगा तो बोल देगा हाँ रिवाल्वर तो हमारी थी, फिंगरप्रिंट तो हमारे लगे हैं। और फिर बोलेगा मतलब बदल जाएगा कि हमने तो हत्या की है नहीं, हमको क्या मालूम। जब पुलिस कोई प्रमाण ही नहीं रखेगी, वहां साक्ष्य नहीं रख पाएगी, तो ये तो वहां निकल जाएगा छूट के।
फिर कोर्ट मजबूर होके इसको छोड़ देगा, बोलेगा जा भाई तू। और इसके परिवार के लोग ये भी कह रहे हैं कि दीपक जो है दीपक की अभी दिमागी हालत बहुत खराब है, वो थाने में भी अपने को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए हमने थाने में पुलिस वाले को बोला हूँ कि भाई इसको जो है निगरानी में रखना, कहीं ये अपने को हानि ना पहुंचा ले। अब बताओ, सबकी ये इच्छा है कि इस कातिल को बचाया जाए और खुला खजीना कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। हाँ, एक तो बेटी को मार के कन्यावध किया और उसके बाद इसका बचाने वाले लोग खड़े हो गए जो है। हाँ, आप सोचिए जो है बात को। क्या-क्या दुनिया में हो रहा है। साथियों, इस कहानी को हमने कई दिन इंतजार किया, फिर हमने सोचा कि कोई इसमें मजबूत मोटिव कोई मिलेगा, कोई बताएगा, लेकिन वो यह अपना मुँह नहीं खोल रहा है कातिल, यही इतना बताया है। और इसमें और भी कोई समाचार अगर आगे चल के कुछ आता है, तो हम आप लोग को ज़रूर बताएँगे। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बस यही इतना कहना चाहेंगे कि आप अपना, अपने परिवार का, अपने आस-पड़ोस का, अपने गाँव का, अपने देश का भरपूर ध्यान रखिए साथियों। छोटी-मोटी कोई भी घटनाएँ हों, उसको दबाने का प्रयास ना करें, उसको उजागर करने का प्रयास करें। उजागर से ही कोई बात बन सकती है, दबाने से बातें और बिगड़ जाती हैं। और साथियों, अगर ये वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, सुभाष ट्रू क्राइम 2025, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पेज पर देख रहे हैं, सुभाष मिश्रा ट्रू क्राइम स्टोरी, तो हमारे पेज को फॉलो करिए साथियों। अभी नया-नया चैनल है, आप सभी के सहयोग की बड़ी ज़रूरत है। आप लोग हमारा सहयोग करें। हम आप लोग के सामने एक नई-नई कहानियाँ हर दिन सुनाते रहेंगे और आप लोग को होशियार करते रहेंगे। आप लोग अलर्ट रहिए, अपने आस-पड़ोस और अपने को, खुद को सुरक्षित महसूस करिए। फिर मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।